तेज प्रताप का ऐसा बयान जिसे सुनकर लोग हक्का बक्का हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी के ना आने के पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे, जो कि बेहद दिलचस्प है। भाई के बुलाने पर भी तेजस्वी दूर दराज यात्रा पर चले जाते हैं, विदेश घूम कर आ जाते हैं, लेकिन जब तेज प्रताप यादव उन्हें कार्यक्रम में बुलाते हैं तो तेजस्वी कदम पीछे कर लेते हैं। वजह क्या है? मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित चूड़ा दही भोज अचानक सियासी चर्चा का केंद्र बना। वजह बनी खुद तेज प्रताप यादव की एक ऐसी टिप्पणी जिससे मंच से लेकर सियासी गलियारों तक सुनाई दे रही है। जैसे ही तेज प्रताप यादव ने माइक संभाला, कुछ ही सेकंड में माहौल बदला और कार्यक्रम में सन्नाटा। दरअसल भोज के दौरान राघोपुर से आए एक कार्यकर्ता ने माइक पर खुद को राघोपुर विधानसभा का क्षेत्र का बताया। इसी पर तेज प्रताप यादव ने तुरंत सवाल दागे, आप राघोपुर से आए हैं तो आपके विधायक कहाँ है? फिर अगला सवाल और भी तीखा था, राघोपुर के विधायक अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? तेज प्रताप यादव का यह सवाल सीधे तौर पर राघोपुर विधायक उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर था। बयान आते ही कार्यक्रम स्थल पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कोई इसे भाई पर तंज बता रहा तो कोई इसे सियासी संदेश। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक अहम तस्वीर सामने आई। तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पहुंचने के बाद उनका आदर सत्कार करते हैं। खास बात ये रही कि तेज प्रताप ने एक ही दिन पहले लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार को व्यक्तिगत रूप से भोज के लिए निमंत्रित किया था। लालू यादव ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया, कार्यक्रम में शामिल रहे और ये साफ संदेश दिया कि परिवार में कोई कलेश नहीं। तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे लालू यादव काले चश्मे में नजर आए। हालांकि उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इसकी वजह से उन्होंने काला चश्मा लगाया था। भोज के दौरान लालू यादव ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और लोगों को कहा है कि मिलजुल कर सभी को साथ में रहना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव के परिवार में किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है। इस भोज में तमाम दिग्गज नेता आपको शामिल नजर आए, लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचे। खुद तेज प्रताप यादव ने इस पर भी तंज कसा, मैंने अपने छोटे भाई को इनविटेशन दिया था, वह थोड़ा देर से उठता है, मैंने पक्ष विपक्ष सभी को बुलाया है, अब आया या ना आना उन पर निर्भर करता है। जो आए उन्हें भोज का आनंद लिया है और आशीर्वाद दिया। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी ने एक बार फिर सियासी और पारिवारिक चूक कर दी है? इसके पीछे दो अहम वजह गिनाई जा रही है, पहला सियासी और दूसरी पारिवारिक। सियासी नजरिए से देखा जाए तो फिलहाल तेज प्रताप तेजस्वी दोनों ही कमजोर है। बीते कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव की बीजेपी नेताओं से नजदीकी की चर्चा भी है। अगर तेज प्रताप का झुकाव बीजेपी की ओर जाता है तो यह आरजेडी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसे में इस भोज में पहुंचकर तेजस्वी नटकलों पर विराम लगाने की कोशिश कर रहे थे और ये नहीं चाहते तेजस्वी की विपक्षी पार्टियों को यानी कि बीजेपी को एक और मौका मिले। दूसरी वजह पारिवारिक है। चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे समय में ये भोज परिवार को एकजुट दिखाने का बेहद अहम मौका था, लेकिन यहाँ भी तेजस्वी नजर नहीं आए। आरजेडी के कई नेताओं का मानना है कि अब दोनों भाइयों को एक साथ आना चाहिए ताकि पार्टी परिवार दोनों को मजबूत संदेश मिले। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव का ये कार्यक्रम एक पारंपरिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति के लिए एक सवाल भी छोड़ गया है।